गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका इसमें पहला हम लोग देखेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कब चर्चा में आया था 1970 में। ठीक है, अब इसको चर्चा में लाने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था? वो थे पॉल क्रूगमैन। ठीक, ये पॉइंट्स वाइज याद रखिएगा तो वो कन्वीनियंट होगा, थ्योरी जैसा याद रखिएगा तो भूल जाइएगा। अब ये थ्योरी किससे फोकस करती है? पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलने का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कर रहे टाइम किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, उसको बोलता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसके बाद प्रोडक्ट वैरायटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हम लोग का इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलने का मतलब हुआ कॉस्ट एडवांटेज व्हेन फर्म प्रोड्यूस टू लार्ज स्केल। एक फर्म जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, दूसरा फर्म जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, तो याद रखिएगा जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है उसका आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। सेम एग्जांपल आप इंडिया और चाइना का ले लीजिए। देखिए चाइना का जो गुड्स है वो सस्ता रहता है क्योंकि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो देखिए लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपका कम आएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक, अब आ जाइए प्रोडक्ट वैरायटी एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसमें क्या बोलता है? इसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में लिखा हुआ है कि एक्सपेंड मार्केट साइज अलाउ स्पेशलाइजेशन इन नैरो रेंज ऑफ गुड्स। हम लोग जो अपना मार्केट है उसको अपना बड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। और जो अलाउ स्पेशलाइजेशन नैरो रेंज ऑफ गुड्स, कुछ कुछ देखिए हर कोई बड़ा बड़ा कस्टमर को टारगेट करने की सोचता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपनी को क्या होता है कि जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है या स्मॉल सेक्शन ऑफ कस्टमर होता है उसको टारगेट करने का ज्यादा कोशिश करता है। अब यहाँ देखिए ऑफर ग्रेटर वैरायटी एंड लोअर प्राइस फॉर कस्टमर। इस थ्योरी में मेनली ये फोकस किया गया था। अब आगे आ जाइए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज सीधा बोलने का सिंपल सा मतलब मैं समझाए भाई, जो पहले बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, और वैसे जो पहले खोलेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। अब इसी चीज को देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फर्म दैट एंटर इन मार्केट अर्ली। ठीक है, जो मार्केट में अर्ली आएगा वैसे उसको गेन मिलेगा। एकदम सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा लैंग्वेज है जो रियल लाइफ पे चलता है। कोई भी बिजनेस जो मार्केट में फर्स्ट इंटर किया और वैसा उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, भले उसको बाद में देख के बहुत कोई कॉपी करे, लेकिन तब तक ये अपना दुकान अच्छा से जमा लिया रहता है। ठीक, लोअर कॉस्ट, अब क्योंकि पहले वो आ चुका है तो आइडिया होगा किसमें क्या खर्च करने में, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें आप मार्केट पे डोमिनेंस भी कर सकते हैं। डोमिनेंस करने का मतलब है पूरा राज अपना शासन चला सकते हैं। अर्ली एडवांटेज तो मिलेगा ही ना आपको, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हम लोग अपना बड़ा बुजुर्ग का इतना इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उन लोग का एक्सपीरियंस रहता है। और क्या रहता है? एक्सपीरियंस ही तो रहता है। एक्सपीरियंस इस बात का नहीं रहता है कि लोग जिंदगी में कितना सही नहीं है, इस एक्सपीरियंस इस बात का होता है कि लोग कितना जिंदगी में गलत किए हैं, वो गलती हम लोग को नहीं करना है। इम्प्लीकेशन देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एक्सप्लेन ट्रेड इवन विदाउट डिफरेंस इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इस थ्योरी में मेनली एक्सप्लेन किया गया था भाई, भले ही आपका समझ लीजिए ट्रेड एक्सप्लेन किया गया पर विदाउट डिफरेंस इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को एक समान मान के चला गया है। कंट्रीज कैन डोमिनेट अ प्रोडक्ट ड्यू टू स्केल एंड अर्ली एंट्री। कोई भी कंपनी पूरा मार्केट को डोमिनेंस कर सकती है अगर उस प्रोडक्ट को वो फर्स्ट लॉन्च करे या सबसे पहले लॉन्च करे और उसका लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हो सके। फिर कॉम्प्लीमेंट्स रेदर देन कॉन्ट्राडिक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपका देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी जो पहले आपको हम पढ़ाए हैं एब्सोल्यूट जिसमें एडवांटेज रहता है कॉम्पिटिटिव का, उसको ये वायलेट नहीं करती है, उसको बस ये कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब उसको आगे बढ़ाती है इसी थ्योरी को आगे। और अब इसमें कमी क्या रह गया था? क्रूगमैन फोकस ऑन फर्म बट व्हाट अबाउट नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखिए इन्होंने जो थ्योरी दिया ये मान के चला भाई कोई एक बिजनेस में कूदेगा, वो खूब मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, फर्म में अपना दिमाग लगाएगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल में, प्रोडक्शन में, सब में। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अगर जब कंपटीशन का बात उठेगा तब क्या होगा। तो वहीं पर आते हैं फिर आपको क्या, पॉटर डायमंड मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन दिए थे? पॉटर पॉटर डायमंड इस थ्योरी को बुलाता है। मेन इनको देने वाले थे माइकल पॉटर। ये बहुत ही एक नामी इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा थ्योरी दिया है।
अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई सम नेशन सक्सेड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये बताए हैं कि क्यों कुछ नेशन अपना इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। उसी को बोला गया क्या, पॉटर डायमंड फ्रेमवर्क। अब पॉटर जो आइडेंटिफाई किए 4 एट्रीब्यूट्स को, जो आपका नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल में जो कॉम्पिटिटिव चलता है कॉम्पिटिशन, उसको एक्सप्लेन किए। पहला है फैक्टर कंडीशन। ये देखिए 4 पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, और लास्ट है फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, इससे पहला स्किल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, कैपेसिटी। फैक्टर कंडीशन में कैसा कैसा कंडीशन होना चाहिए, तो आपका लेबर स्किल होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इनोवेशन बोलने का मतलब कुछ नया नया इन्वेंट होते रहना चाहिए। आपका डिमांड कैसा आपका प्रोडक्ट का, तो सोफिस्टिकेटेड लोकल डिमांड है कि पुश इनटू इनोवेटिव। अगर आपका सोफिस्टिकेटेड लोकल डिमांड्स है तो उसको पुश करके, मतलब और मेहनत करके उसको आप मार्केट पे लेके आइए, कुछ इनोवेट कीजिए और उसको इंटरनेशनल मार्केट में से उतारिए। ठीक है, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। आपका सपोर्टिंग इंडस्ट्री कैसा है, तो कॉम्पिटिटिव लोकल सप्लायर्स, रिलेटेड इंडस्ट्री। देखिए आपका सपोर्ट करने वाला है, और आपको जो इंडस्ट्री है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट, खासकर देखिए मेन गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। चाइना का कंपनी लोग आज के डेट में इतना सक्सेसफुल है तो इसलिए ना कि वो लोग बहुत अच्छा 30 मार खान टाइप से है, नहीं, गवर्नमेंट उन लोग को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हैवी लेवल का गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, अब फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी। और वैसे आपको डोमेस्टिक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग इनोवेशन भी आएगा। अब एडिशनल इन्फ्लुएंस देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड चेंज इवेंट लाइक ऑयल शॉक वॉर कैन इन्फ्लुएंस ऑल फॉर। ये आपका वो बता रहे हैं कि अगर ऑयल का कमी हुआ, यानी कि मार्केट में इंपैक्ट पड़ा या किसी प्रकार का वॉर हुआ, तो इस सिनेरियो में ये सारा चीज ऊपर को जो 4 फैक्टर है वो क्या होगा, इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी भी बहुत मैटर करता है। पर्पस क्या था, एक्सप्लेन नेशनल सक्सेस इन इंडस्ट्री नॉट इजली एक्सप्लेन बाय हैक्सन और रिकार्डो। मतलब जो अलग अलग जो नेशन है वो सक्सेस कैसे करता है अपना अपना इंडस्ट्री में, उसको एक्सप्लेन किए थे, जो आपका हेक्सन रोलिन और रिकार्डो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। इसको कौन दिया है, हेलामियंट दिए हैं 1958 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी था तो हम पढ़ा दे रहे हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, ये एक किताब है जिसको जिसके बारे में इसका जिक्र किया हुआ है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। इसमें मेन आइडिया क्या था कि ट्रेड अलाउज अंडर डेवलप कंट्रीज टू यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज। इन पे ये बोले जैसे कि कुछ कुछ कंट्री, जैसे खासकर आपका अफ्रीका जैसा कंट्री, जहां पर उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था अपना रिसोर्स को क्या एक्सट्रैक्ट करके उसको बढ़िया से यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस पे वो वही बोलते हैं कि ट्रेड अलाउ अंडर डेवलप कंट्री टू यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज। अब इस पे लिखा क्या गया, अफ्रीकन नेशन एक्सपोर्ट अनयूज रॉ मटेरियल। अब अफ्रीकन कंट्री जिसके पास रिसोर्स तो है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करे, अपना जो रिसोर्स है उसको दूसरा को एक्सपोर्ट कर दे, वो उसको रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, फोकस क्या देखिए इसमें, डेवलपमेंटिक सेंट्रिक अनलाइक क्लासिकल मॉडल। ये इससे अगर आप एक्सपोर्ट कीजिए तो ऑब्वियस आपका फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 जज क्यों पड़ा, एड्रेस अंडर डेवलप इकोनॉमीज अदर फोकस ऑन इंडस्ट्रियल इनोवेशन। इसमें क्या था कि वो केवल अंडर डेवलप कंट्री का जो रिसोर्स है उस पर फोकस किए, उसको एक्सपोर्ट करने बोला गया। लेकिन अभी का डेट में बच्चों मेनली जो दबदबा वही रखेगा जिसका आईटी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, जैसे इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी कंट्री का, तभी बात बनता है। ठीक है, धीरे धीरे अब अदर फोकस और इंडस्ट्रियल इनोवेशन, बाकी सबके प्रोडक्ट में इनोवेशन कर रहा था। अब टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी क्या, देखिए इसको दिए थे कौन, माइकल पोस्टर 1961 में। किताब का नाम क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टेक्निकल चेंज। ए कंट्री जो इनोवेट करती है बिगिन एक्सपोर्टिंग एंजॉय ट्रेड एडवांटेज अंटिल अदर कंट्री इमीडिएट इनोवेशन। जैसे इस थ्योरी का नाम है टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी, यानी कि जो कंट्री मान के चलिए आज सन 2020 में कोई चीज को डेवलप किया और कोई 2024 में आया, तो ये जो गैप आया 4 साल का, तब तक तो ये पूरा एंजॉय करेगा ना उसको। ठीक है, तो ये उसी पे आधारित है। अब इसी पे देखिए, यूएस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लीड्स टू ग्लोबल ट्रेड एडवांटेज। देखिए
अमेरिका हमेशा नया नया इनोवेशन करते रहता है, अब नया नया इनोवेशन करते रहता है तो उसको एडवांटेज तो मिलता ही है ना। तो यही लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी इंटरनेशनल गैप थ्योरी। ये जो गैप है, तो जो कंट्री पहले इनोवेट की और जैसे उदाहरण दिया 2020 से 2024 के बीच में, तो ये जो पहले की वो 4 साल क्या करेगी, पूरा इस गैप को एंजॉय करेगी, ठीक है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा रखेगी। दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस टाइम लैग, नेक्स्ट मॉडल एक्सप्लेन दिस मोर डीपली। अब जो इसके बाद जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके बाद जो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, और ये आपका टाइम लैग को केवल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इमिटेशन गैप थ्योरी, इमिटेशन गैप थ्योरी मतलब उसी चीज को बस थोड़ा आगे ठीक से एक्सप्लेन कर दिया गया। कौन एक्सप्लेन करे थे, डोनाल्ड मैकडॉगल, कितना में 1960 में। इनकी किताब का नाम क्या था, एक्सटेंशन ऑफ पोस्टनर मॉडल, ठीक है। ये तो आपका इंटरनेट, ये जो थ्योरी है आपका इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी, इसी को और अच्छा से एक्सप्लेन करने काम कौन किए, आपका डोनाल्ड मैकडॉगल। ये आपका इमिटेशन गैप थ्योरी दी है 1960 में। अब देखिए इसमें क्या बोले, ट्रेड ऑकर्स ड्यू टू इमिटेशन लैग, डिलेइंग कॉपिंग एंड डिमांड लैग, डिलेइंग डिमांड। अब ऐसी बात है, देखिए अमेरिका जो चीज पहले पैसा क्यों खर्च करता है टेक्नोलॉजी में, वो ये जो बना लेगा टेक्नोलॉजी उसको पूरा दुनिया भर में बेचेगा, नहीं तो पहला अपना एडवांटेज रखेगा। तो इसलिए इनोवेशन बहुत मैटर करता है। इनोवेशन मतलब होता है नया नया चीज को डेवलप करते रहना, इन्वेंट करते रहना। एग्जाम्पल देखिए, यूके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टेक टाइम टू बी इमिटेड एंड डिमांडेड इन इंडिया। अब कुछ कुछ मेडिकल इंडस्ट्री ऐसा है जिसपे अमेरिका का कि भाई वो लोग बनाता है, लेकिन हम लोग को उसको बनाने में वापस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मानिए जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री इंडिया का बहुत स्ट्रांग है ना। आप नासा और इसरो को ही देख लीजिए, नासा और इसरो को ही देख लीजिए, ये जो बिलियंस में बनाती है, हम लोग कुछ करोड़ में बना देते हैं, कुछ मिलियन में बना देते हैं, तो बहुत अंतर पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, देयर वाज नीड टू एक्सप्लेन फुल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इन ट्रेड, यानी कि फुल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ट्रेड एक्सप्लेन करने की जरूरत था। तो लेंडर हाइपोथेसिस आते हैं, एक थ्योरी लिखे, मतलब एक थ्योरी का नाम है लेंडर हाइपोथेसिस, जिसको कौन दिया था, स्टेफन लेंडर, कितना में 1961 में। ये किताब का नाम क्या था, एन ईसी ऑन ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें बोले क्या, कंट्री विद सिमिलर इनकम लेवल ट्रेड मोर ड्यू टू सिमिलर डिमांड। अब इनको लगता था कि जिस कंट्री का इनकम का लेवल जिस कंट्री का सेम होगा, उन लोग का डिमांड भी सेम होगा, जो एक हद तक काफी सही भी है, ठीक है। अब आगे देखिए, जर्मनी एंड जापान ट्रेडिंग इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ, हेक्सन एंड ओलिव मॉडल इज सप्लाई साइड बेस, लेंडर फोकस ऑन डिमांड साइड बेस। ये दोनों में डिफरेंस है कि जो हेक्सन और ओलिन थे वो मेनली सप्लाई करते थे, भाई जो आपका पास अबंडेंट अमाउंट में जो रिसोर्स है उसको सप्लाई कीजिए, और ये फोकस करता है भाई किस कंट्री का डिमांड कैसा है उस पर फोकस कीजिए। केवल रिसोर्स होने से बात नहीं बनेगा, किस कंट्री को कैसा डिमांड है वो भी मैटर करता है, ठीक है। जैसे अब जितना भी ओपेक कंट्री सब है, जो लोग तेल बेचता है, तो मेन तो वो लोग का मेन कस्टमर कौन है, इंडिया और चाइना, क्योंकि हम लोग भंगार अमाउंट से तेल खरीदते हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल स्टिल नीडेड टू एक्सप्लेन, आगे मतलब इकोनॉमिक ऑफ स्केल को और भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत पड़ा। और जो लास्ट थ्योरी है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी, जिसको ब्रांडर और स्पेंसर ने दिया था 1985 में। किताब का नाम क्या था, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंटरनेशनल मार्केट शेयर राइवलरी। इसमें क्या फोकस किए थे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइक सब्सिडीज हेल्प फार्म गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना। इसका जो मोबाइल इंडस्ट्री आप देखते हैं, आप कभी सोचे कि चाइना का मोबाइल इतना सस्ता क्यों पड़ता है, चाइना का मोबाइल इतना सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि वही मोबाइल अगर इंडियन मार्केट बनना जाती है तो जो चाइना 10,000 में दे दे, इंडिया वालों को उसको 15,000 लग जाता है, और अब फिर सब इसी को खरीदेगा, चाइना वाला मोबाइल को। तो भले ही चाइना का जो मोबाइल है, ओप्पो वीवो ये सब, ये लोग भले बोलता है कि हम लोग एड से पैसा कमाते हैं, इससे कमाते हैं, उससे कमाते हैं, सब झूठ है, बकवास बात है। सही मायने में ये गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत भयंकर अमाउंट में लोगों को सपोर्ट करती है, इसलिए आज लोग वहां पर पहुंचा है। ये सब बेकार का बात है, कंपनी लोगों को कुछ तो बोलना पड़ेगा ना पब्लिक को, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को डायरेक्ट सपोर्ट करे, वो WTO द्वारा बैन किया हुआ, डायरेक्ट सपोर्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिटेल में आप बाद में देखिएगा कि क्या डायरेक्ट सपोर्ट किया सकता है क्या नहीं। अब एग्जाम्पल क्या है, यूरोपियन यूनियन सब्सिडीज टू एयरबस टू कम्पीट विद बोइंग। ये यूरोपियन यूनियन एयरबस को सब्सिडी दिया था ताकि वो बोइंग से कम्पीट कर सके, ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए तो चाइना का एग्जाम्पल काफी बेस्ट है।
जस्टिफाई सेलेक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। अरे गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट को जब लगता है कि हाँ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए केवल उसी को करती है। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी वीडियो में हम लोग इसका एकदम शॉर्ट में जितना भी पढ़ाए हैं इन सबका शॉर्ट एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।